आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं, जो तेलंगाना के हैदराबाद के जंगलों को काट रहे हैं। क्या वो अपने आप को कभी काट के चेक किए हैं उनमें कितना दर्द होता है? नहीं चेक किए हैं। वो पशुओं को क्या जाने पीड़ा, वो क्या जाने दर्द, कभी दर्द सहे ही नहीं है। मेरे भाई, मैं सबसे कह रहा हूँ, जितने भी लोग हो पूरे देश में, सबसे, अगर ये जो कंपनी चलाना चाहता है, जो काट रहा है, अगर उसको कम पड़ रहा पैसा तो हमसे चंदा ले सकता है। जितना भी चाहे चंदा, 100, 150, 200, 500 लगा ले, हम लोग चंदा देंगे। किसान, मजदूर, गरीब जितने भी हो सब चंदा देंगे, लेकिन पेड़ की कटाई बंद करे बस। पेड़ की कटाई मत करे। वहाँ इतने बेजुबान बेघर हो रहे हैं, उनकी पीड़ा नहीं समझी जा रही है। जंगलों को उजाड़ा जा रहा है। वो बेजुबान कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के? कहाँ जाएंगे? मैं कौशाम्बी से हूँ। मैं अपने कौशाम्बी में मुख्यमंत्री महोदय जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप तो सबके घर में बुलडोजर चला रहे हैं, और जो दूसरे घर में बुलडोजर चला रहे हैं उनके ऊपर कौन चलाएगा? कौन चलाएगा बुलडोजर? मैं माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ कि बेजुबान अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। हैदराबाद सरकार भी नहीं सुन रही है। क्या हमारे यहाँ के कौशाम्बी सरकार नहीं सुन सकती उत्तर प्रदेश की? योगी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप एक बार आप भी कोशिश करिए, कहिए, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए। जिस प्रकार वो बेजुबान बेघर हो रहे हैं ना, वो कभी आपको माफ़ नहीं करेंगे। उनकी पीड़ा दर्द जितना भी है सब आप एक दिन आपको भी उसी के साथ होगा, वैसे ही जैसे आज उनके साथ कर रहे हैं। वो बेजुबानों को घर से बेघर कर रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हैं। पहली बात तो ये मुकेश अंबानी लोगों ने जो ये टावर बड़े बड़े खड़े के 5G और 4G चला करके, पहले तो ये लोग कुछ जीव जंतु मार डाले, पापी लोग, महापापी हैं ये लोग सब। पहले ये पाप किए, जितने भी हमारे छोटे मोटे बच्चे थे, छोटे मोटे पक्षियों थे, वो सब चले गए। अब जो बचे खुचे हिरन हैं, हाथी हैं, और एक से एक जीव पड़े हैं, कम से कम उनको छोड़ दो भाई। उनके लिए घर तो छोड़ो, रहने के लिए जगह तो दो। मैं कह रहा हूँ कि पेड़ की कटाई काटने से कोई फायदा नहीं है। आप अगर कंपनी चला रहे हैं तो कंपनी चलाइए, लेकिन ऐसी जगह चलाइए जहाँ पेड़ पौधे ना हो, वहाँ चला सकते हैं आप, वहाँ भी। लेकिन पेड़ की कटाई करके ही आप क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ कि पेड़ कटाई बंद कर दीजिए। अगर जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है वो सब मेरा सपोर्ट करें, लाइक करें। मैं सच कह रहा हूँ, अगर 2-3 दिन में नहीं बंद होगा पेड़ की कटाई तो मैं यहाँ से, कौशाम्बी से, मैं भी हैदराबाद जाऊँगा और लोगों के साथ खड़ा होऊंगा। मैं भी इस बात का विरोध करूँगा कि पेड़ की कटाई बंद की जाए। बेजुबान कहाँ जाएंगे अपना घर छोड़ के? आप तो अपना घर बिगाड़े फिर नया घर बना लेंगे, उनके लिए कौन घर बनाएगा? अभी कौशाम्बी में 3-4 दिन पहले एक हिरन आया हुआ था जो काफ़ी घायल अवस्था में था, जिसको 112 नंबर पुलिस उठा कर ले गई, वन विभाग वाले दे गई। अब ये हिरन ऐसे ही मरेंगे बेचारे, जब उनका घर नहीं रहेगा, कहीं कुत्ता तोड़ेगा, कहीं कोई मारेगा, कोई इंसान शिकार करेगा, जब नहीं रहेगा, जगह नहीं मिलेगी रहने के लिए, क्या करेंगे? भाग के आएंगे, लोगों का शिकार बनेंगे। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और दिखाइए, लोगों को बताइए कि पेड़ की कटाई बंद होनी चाहिए। इसका विरोध करो। अगर कम पड़ रहा पैसा, आपको नहीं है आपके पास पैसा, आप पेड़ की कटाई बंद कीजिए। मजदूरों, किसानों और सबसे चंदा ले लीजिए आप, हम देंगे चंदा। हम मजदूर लोग 30 रुपये कमाएंगे तो आप उसमें से 100, 150, 200 रुपये दे भी सकते हैं। आप ऐसे हम कठोर दिल नहीं हैं। और पेड़ क्या लगाते हैं? कोई सरकार थोड़ी लगाती है, ना तो कोई बड़े बड़े घर के लोग लगाते हैं। हम जैसे किसान ही लोग लगाते हैं, हम जैसे लोग ही सब लगाते हैं देश में। और कटवाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता भी लग जाते हैं। भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, कभी आपको भगवान माफ़ नहीं करेगा, ये बात सोच लीजिए। जिस प्रकार आज बेजुबान पीड़ित घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने घर को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, उसी प्रकार आप भी एक दिन चिल्लाएंगे, अपनी जान गुहार लगाएंगे। यहाँ करोड़ों, एक करोड़ों करोड़ों से ज़्यादा जीव जंतु बेघर हो जाएंगे। आपको क्या लग रहा है?
अरे मेरे भाई, जो ड्राइवर हो, जो पैसा के लिए चला रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, जो जेसीबी चला रहे हो, जो मशीनें चला रहे हो, अरे तुम तो समझदार हो। सरकार के पैसा फेंक दो उसके मुंह पर। जो कंपनी पैसा दे रही है उसके मुंह पर फेंक दो पैसा। नहीं चाहिए उनका पैसा, मत चलाओ गाड़ियां। क्यों चला रहे हो आप? क्यों काट रहे हो पेड़? आप क्यों पाप ले रहे हो? आप तो बिक गए, आपको मुंह मांगा कीमत दे दी गई, आप बिक गए हैं। क्या आप बेजुबानों के दर्द को नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी ड्राइवर भाई हैं, जो जेसीबी चला रहे हैं, जो मशीनें चला रहे हैं, जंगल कटाई कर रहे हैं, वो सब मान जाएं, वो सब मत चलाएं। उनका पैसा उन्हें वापस कर दो। पैसा के लालच में मत आओ, वरना ये देश तो वैसे ही बिक चुका है। अब जो बेजुबान लोग के, क्या उनको रहने के लिए जगह नहीं? भगवान उनके लिए बराबर हक है, बराबर रह सकते हैं। हम इंसानों के लिए नहीं। अगर हम इंसान अगर आधे भाग में रह रहे हैं तो आधे भाग में हमारे ही द्वारा वो भी आश्रित हैं, वो भी रह रहे हैं। इसी तरह जंगल कटा दोगे, जब सभी जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तो करेंगे क्या? विदेश से मंगवाएंगे, कहीं विदेश से लाओ। क्या दिखावा करोगे विदेश से लाके? अपने घर के पंछी को तो उजाड़ दिए, अपने घर के जानवर भगा दिए। अब विदेश से खरीद के ला रहे हो, दिखावा कर रहे हो कि हम कर रहे हैं, विदेश से चीता लाए हैं, विदेश से हिरन लाए हैं। अपना घर होता है भाई, अपने लोग अपने होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और एक पेड़ की कीमत क्या जाने, सरकार क्या जाने, या बड़ी बड़ी कंपनियां क्या जाने। कभी पेड़ के नीचे बैठा है? नहीं बैठे ना। जब कभी पेड़ के नीचे बैठे, कभी उसमें के छांव लें, कभी उसमें की हवा लें, तब जाने क्या है। देख रहे हो ये पेड़ के नीचे कैसे बेजुबान लोग सब आके बैठे हुए हैं। देखो, अगर पेड़ ना होता अभी इतनी कड़ाके की धूप में कहाँ जाते। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिए। नहीं तो मैं भी 2-1 दिन में हैदराबाद मैं भी जाऊँगा, लोगों के विरुद्ध खड़ा हो जाए, मेरी जान चली जाए, लेकिन पेड़ नहीं कटने दूँगा। धन्यवाद।